राधे राधे। आज हमारा जो विषय रहेगा वो है चंद्र की अशुभता को लेकर। तो देखिए, चंद्रमा जो है ज्योतिष शास्त्र में मन का कारक माना गया है और सबसे ज्यादा गति जो है ग्रहों में वो चंद्रमा की है। तो चंद्रमा लगभग हर राशि में 2.25 दिन का समय व्यतीत करता है। तो इसके कारण चंद्रमा की शुभता अशुभता पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और ये व्यक्ति के मन यानी मानसिक स्थिति को बहुत ज्यादा दर्शाता है। इसलिए जिनके भी चंद्रमा अशुभ होते हैं ऐसे व्यक्तियों को मानसिक समस्याएं बहुत आती हैं, जैसे मानसिक रूप से परेशान हो जाना, दौरे, ज्यादातर किसी को तो दौरे भी पड़ जाते हैं, या फिर वह डर ज्यादा लगना, छोटी छोटी चीजों को बहुत ज्यादा सोचना, ये सारी चीजें चंद्रमा से होती है। यानी मन से जुड़ी कोई भी परेशानी है वो आपके चंद्रमा के कारण आपके जीवन में आ रही है। तो अगर आप अपने चार्ट को देख सकते हैं तो वहां देखें कि चंद्रमा अशुभ है या किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर। अगर आप जानते हैं कि चंद्रमा अशुभ है तो आप इन छोटे उपायों को करते रहेंगे तो आप अपने चंद्रमा की अशुभता को कम कर पाएंगे और उसके कुप्रभाव को भी कम देखेंगे। सबसे पहला है, चंद्रमा के लिए आप आपसे जो सम्मानीय व्यक्ति हैं, दूसरे जो व्यक्ति हैं, घर के हों बाहर के हों, जिनका आप सम्मान करते हो, उनके चरण स्पर्श करें। दूसरा, दूध या पानी का बर्तन जो है रात में भर लें। आप जहां सोते हैं, जहां सर रखते हैं, सराहने सिरहाने के पास में उसको जो है नीचे बर्तन को रख दे। भरा हुआ पात्र कोई भी हो, छोटा हो बड़ा, जितना आपको लेना है। और जब आप सुबह उठें तो उसको कीकर के पेड़ में या फिर किसी भी पेड़ में, कीकर ना मिले तो जरूरी नहीं है, किसी भी पेड़ में उसको डाल दें। तो आप ये रेगुलर भी कर सकते हैं या मंथली भी कर सकते हैं या साप्ताहिक भी कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे। और चंद्रमा के लिए सबसे विशेष आप भगवान शिव की उपासना करें। माता, सास, नानी, मौसी, इन लोगों से आशीर्वाद प्राप्त करते रहें या इनको प्रसन्न रखें, क्योंकि चंद्रमा का संबंध इन व्यक्तियों से बहुत ज्यादा होता है हर रिश्तेदारी में, वनस्पतियों में और भी सब चीजों का कारक होता है। पर हमारे जीवन के रिश्तेदारी में या फिर हमारे निजी जीवन में जो लोग जुड़े हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रभाव चंद्रमा का माता, सास, नानी, मौसी, इन सब पर होता है। तो इन व्यक्तियों का आशीर्वाद आपको रहेगा तो चंद्रमा की पॉजिटिविटी जो है बढ़ेगी। तो इन लोगों का आशीर्वाद लेते रहे। साथ में चंद्रमा की स्थिति बहुत ज्यादा डाउन है या फिर वो किसी ग्रह के कुप्रभाव में है, उसको शक्तिशाली बनाना है या फिर उसको अशुभ प्रभाव को शांत करना है, तो उसके निमित्त दान करें, जैसे कि चावल, दूध, चांदी, इन वस्तुओं का दान करें। जितना आपसे हो सके यथाशक्ति दान करें। और इसके साथ साथ अगर आप अपने जो भी आपका पलंग है उसमें छोटे छोटे चांदी के कीलों को या चांदी का कोई भी पा थोड़ा सा जो चिपटी होती है उस तरह का कोई लगवा दे तो वो भी आपको चंद्रमा के कुप्रभाव से बचाएगा। अंतिम उपाय ये है कि आप या तो एक मोती या चांदी का टुकड़ा लें और 2 आपको लेने हैं। इसको आप सोमवार के दिन बहते पानी में एक टुकड़े को छोड़ दें और एक टुकड़ा अपने पास हमेशा रखें। अगर खो जाता है तो फिर इसी प्रक्रिया को दोबारा करके दोबारा रखें। इससे आपके चंद्रमा की अशुभता धीरे 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 कम होगी और आप